Hello everyone, welcome to my channel Tanuja by Studies. After talking about dicot and monocot root, now we are taking the anatomy of stem. ठीक है, अब स्टेम है तो ऑब्वियसली दोनों तरह के होंगे यहाँ पे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम. ओके फाइन. तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम एक डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर. देखो मैंने ये सपोज ये एक स्टेम है, इसका मैंने लॉन्गिट्यूडिनल व्यू भी देखा है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइक दिस इफ आई एम मेकिंग अ सेक्शन. और अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो ये हमें कैसे दिखाई देता है. पहले लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं. किसी भी स्टेम को अगर हम देखेंगे, डाइकॉट स्टेम को, आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एपिडर्मिस. ठीक है, क्या है, एपिडर्मिस. इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या होती है, कई बार क्यूटिकल की लेयर मिलती है. ठीक है, किसकी, वैक्सी सब्सटेंस की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल. इसका रोल क्या है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने का, मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करने का, ऐसे बहुत सारे इसके रोल हैं. क्यूटिकल के साथ ही यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है. रूट के केस में उसको बोलते हैं रूट हेयर, बट स्टेम के केस में इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइकोम. और इसी के साथ ही अपर और लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज ट्रांसपिरेशन. क्लियर है, ये तो एपिडर्मिस की बात हो गई. नाउ उसके नीचे एज वी ऑल नो कि ये पूरा जो है वेस्कुलर बंडल, मतलब एंडोडर्मिस से बाहर और एपिडर्मिस, क्या बोल रही हूँ मैं, वापस सुनते हैं, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, उन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है, दैट होल पोर्शन इज नोन एज कॉर्टेक्स. क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं. बट यहाँ पे ये कॉर्टेक्स में अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू सब जोन्स और सब जोनल एरियाज, ओके, और लेयर्स. तो उसमें सबसे नीचे जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज अ लेयर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज हाइपोडर्मिस, जो किससे बना होता है, कॉलेनकाइमा. इफ यू रिमेंबर देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. तो सबसे नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कॉलेनकाइमा. क्या रोल होता है कॉलेनकाइमा का, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. इसलिए स्टेम आप देखते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी इसी की वजह से मिलती है. इसलिए स्टेम को हम जैसे ही बेंड भी करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होती है, इट इज शोइंग फ्लेक्सिबिलिटी. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा. जस्ट उसके नीचे ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्टिकल लेयर होती है, जिसमें क्या होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. इन योर एनसीईआरटी वन वर्ड इज गिवन, कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब लार्ज, प्रोमिनेंट, जो हमें अच्छे से दिखाई देता है. ओके, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज पेरेनकाइमा सेल. नाउ जस्ट उसके नीचे ही अब सेल आ जाती है, दैट इज एंडोडर्मिस. कैन यू सी दिस वन, एंडोडर्मिस, दिस ग्रीन वन. ओके, तो ये एंडोडर्मिस सेल जो है ये किसकी बनी होती है, मतलब लाइक इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से इस एंडोडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ भी बोलते हैं. ठीक है ना, उसके नीचे जो सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं दिस वन. कैन यू सी, दिस इज नोन एज पेरिसाइकल, जो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. एज आई टोल्ड यू, सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 तरह के, उसमें से एक स्क्लेरेनकाइमा सेल का ये बना होता है. और ये ऐसे पैचेस की फॉर्म में होते हैं. कैन यू सी दिस पैच, तो ऐसे सेमी ल्यूनर पैच, इसको पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, आई एम राइटिंग ओवर हेयर, सेमी लूनर पैचेस. ओके, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा, डाइकॉट स्टेम में मिलेगा. तो सेमिलर पैचेस की फॉर्म में ये पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है. जस्ट उसी के ही नीचे क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम, दैट यू नो द रोल टू ट्रांसलोकेट द फूड. तो फ्लोएम है ना, फ्लोएम और ये वाला क्या है, दिस इज जाइलम. ओके, फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक और लेयर है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम, दैट शोज द सेकेंडरी ग्रोथ. एज यू नो, स्टेम डाइकॉट जो है, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, ये दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं. लेटर स्टेज में इनके बीच में कैम्बियम बन जाती है. ओके ना, उसके नीचे आ जाते हैं हम, ये वेस्कुलर जाइलम है. जाइलम में आप देखोगे कि ये बड़ा बनाया है और सेंटर की तरफ जब जा रहे हैं तो छोटा. इसको हम बोलते हैं एंडार्च
प्रोटोजाइलम, एंडार्च अरेंजमेंट। अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं मालूम है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि छोटा वाला तो सेंटर की तरफ होगा, उसको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे। बड़ा वाला मोटा, दैट इज मेटाजाइलम टूवर्ड्स दी पेरीफेरी। एंड लास्ट में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स सेंटर को फिल करती है, उसको ग्राउंड को फिल करती है, दैट इज कॉल्ड पिथ। ओके, ये तो हमने एक लॉन्गिट्यूडिनल व्यू देखा। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन में कुछ इस तरह का हमें व्यू दिखाई देगा। मैं इसी को यहाँ पे बता रही हूँ। द आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो मैंने ये क्या बताई, दिस इज हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे देखो रेड कलर का लेयर दिखाया है, दिस इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिकल लेयर। सो दिस ब्लैक वन इज कॉर्टिकल लेयर। देन बिलो दैट दिस इज एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के नीचे अगर आप देखोगे तो सारे वेस्कुलर बंडल, ये सब क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम कंबाइंडली नोन एज वेस्कुलर बंडल। तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर वेस्कुलर बंडल। ओके, अगर आप इसमें देखोगे ये आपको कैसा दिख रहा है, एक रिंग टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है। वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग पैटर्न और रिंग फॉर्मेट। ये क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी है, डाइकॉट स्टेम की। ओके, ना वेस्कुलर बंडल में हम देखेंगे कि ये वाला पोर्शन दिस इज व्हाट, पेरीसाइकल। तो यहाँ पे पेरीसाइकल प्रेजेंट है लाइक दिस, और उसी के नीचे क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम। दिस ब्लू वन इज फ्लोएम एज आई मेंशन ओवर हियर। उनके बीच में आई टोल्ड यू कैम्बियम, कैम्बियम प्रेजेंट है, एंड देन जाइलम प्रेजेंट है। एंड सेंटर पोर्शन, दिस सेंटर पोर्शन इज फिल्ड बाय पैरेन्काइमेटस सेल विच इज नोन एज पिथ। इतना तो क्लियर है हमें। अब एक और चीज़ ध्यान दो, देखो ये जो जाइलम बनता है हर वेस्कुलर बंडल के बीच में बन रहा है। तो आई टोल्ड यू ना कि डोर के बीच में अगर कुछ जगह चीज़ रख दी तो क्या होगा, डोर बंद नहीं हो पाएगा। तो ये वाले वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, दे आर कॉन्जॉइंट ओपन। ठीक है, कैसे हैं, कॉन्जॉइंट एंड ओपन। नाउ एक और चीज़ ध्यान देना, ये जो यहाँ पे आपने देखा है कैम्बियम, ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में बाद में और ज्वाइन हो जाती है लाइक दिस। मतलब क्या, इसके बीच में बहुत सारी यहाँ पे भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो इस पूरी कैम्बियम को क्या करती है, पूरा एक कंटिन्यूस रिंग बना देती है। ओके, तो ये बीच बीच में जो इस कैम्बियम को कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे उसमें इसको और अच्छे से देखेंगे। तो वो किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स या पैरेन्काइमा की बनी होती है। समझ आ रही है बात। यहाँ पे मेडुलरी रेज बीच में जो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से कंटिन्यूस रिंग बन जाती है किसकी, सेकेंडरी ग्रोथ की। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डाइकॉट स्टेम। चलिए अब बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम किस तरह से प्रेजेंट होता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मोनोकॉट स्टेम। यहाँ पे मैंने मोनोकॉट का पिक्चर दिखाया है, देखते हैं, बात करते हैं। एज डाइकॉट स्टेम की तरह ही सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है, एंड जस्ट उसके नीचे ही यहाँ पर हाइपोडर्मिस होती है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस थी वो किसकी बनी थी, कॉलेनकाइमा की। बट यहाँ की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा। पहला डिफरेंस आ गया, ध्यान रखना। ओके, ना स्क्लेरेनकाइमा के नीचे अगर हम देखेंगे तो एक पूरा ग्राउंड टिश्यू होता है जो किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। और उसके बीच में ये वेस्कुलर बंडल ऐसे पूरे स्कैटर्ड रहते हैं। ये वेस्कुलर बंडल अपने चारों जस्ट अपने बाहर की तरफ किससे सराउंडेड होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स सराउंड होते हैं, और बाकी का पूरा पैरेन्काइमा होता है ना। अगर वेस्कुलर बंडल में देखेंगे, दिस वन इज नोन एज फ्लोएम एंड दिस रेड वन इज जाइलम। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वाटर कैविटी भी प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, वेस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कैविटीज भी प्रेजेंट होती है। बहुत ज़्यादा टिपिकल सा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो वी विल गेट लाइक दिस वन, बाहर एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, ये पूरा ग्राउंड टिश्यू, और उसके बीच में आप देख रहे हो पूरे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई रिंग लाइंग अरेंजमेंट नहीं है, जस्ट दे आर स्कैटर्ड। बट एक चीज़ नोटिस करने की है, जो पेरीफेरी वाले वेस्कुलर बंडल है, दे आर स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू दी सेंटर वन। यू कैन सी इन दिस वन ऑल्सो। ठीक है, कि पेरीफेरी वाले स्मॉल दिख रहे हैं, सेंटर वाले बड़े दिख रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोकॉट स्टेम. So we have done dicot and monocot. If any doubt, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video. Stay motivated, keep doing study and have a nice day. Thank you so much. Bye bye.